वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। यानी कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आरएसआई का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे और आरएसआई जो है हमारा कैसे काम करता है, आरएसआई के प्रमुख स्तर क्या हैं, आरएसआई का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देन आरएसआई के साथ में आप ट्रेडिंग रणनीति किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यदि आप भी नए ट्रेडर हैं और अभी भी मार्केट में आए हैं, यदि आपको नहीं पता है कि आरएसआई जो इंडिकेटर है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है उसके बारे में सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि आरएसआई जो इंडिकेटर है वो क्या है और कैसे काम करता है। तो आरएसआई की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई जो है एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक है जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक या फिर अन्य वित्तीय साधनों की ओवरबोट यानी कि ज़्यादा खरीदा हुआ और ओवरसोल्ड यानी कि ज़्यादा बेचा हुआ स्थिति को मापने में मदद करता है। इसका उपयोग ट्रेडर्स यह समझने के लिए करते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत में कब रिवर्सल यानी कि उल्टा आ सकता है। यानी कि यदि आप आरएसआई इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आरएसआई इंडिकेटर का जो मोस्टली यूज है वो कब किया जाता है। यानी कि यदि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और वह चलती जा रही है तो वहाँ से जो रिवर्सल है वो कब आ सकता है वो हमें हमारा जो आरएसआई है वो बताता है। और यदि मार्केट गिरती हुई नीचे की तरफ जा रही है और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से उड़ सकती है तो आप आरएसआई का यूज करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आरएसआई कैसे काम करता है। तो जो आरएसआई है उसको देखते हैं कि हमारा जो आरएसआई है वो किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए जो आरएसआई है हमारा, तो जो आरएसआई है हमारा वह 30 से लेकर यानी कि 30 से लेकर 80 के बीच में रहता है, 80 की रेंज में काम करता है और आमतौर पर 14 दिनों की अवधि के लिए यह कैलकुलेट किया जाता है। यह स्टॉक की हाल ही की कीमतों के मुकाबले उनकी जो गति होती है उसको यह बताता है कि हाल फिलहाल में जो स्टॉक है वह कैसा चल रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा है या फिर आपका बियरिश ट्रेंड में चल रहा है और कहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो आरएसआई है वो इस प्रकार से 30 से लेकर 80 के बीच में काम करता है। ये इसके पैमाने दे रखे हैं। देन उसके बाद में बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे। तो अब इसके बाद में आता है आरएसआई के स्तर, यानी कि आरएसआई कहाँ पर इंडिकेट करता है कि हमें बाई करना है और कहाँ पर यह इंडिकेट करता है कि हमें कहाँ पर सेल करना है और कैसे यह बताता है कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वह हमारा न्यूट्रल है या अभी हमें बाइंग या सेलिंग से दूर रहना चाहिए। तो पहला है पॉइंट इसमें 70 के ऊपर, यानी कि जब ओवरबोट होता है। अगर आरएसआई का मान 70 के ऊपर जाता है तो यह संकेत देता है कि स्टॉक को अत्यधिक खरीदा गया है। स्टॉक या जिसमें भी आप यूज करते हैं जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप इंडेक्स में यूज कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है, उसकी गति में गिरावट की संभावना हो सकती है। यानी कि मान लीजिए यदि किसी स्टॉक वगैरह को अत्यधिक खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं तो वह कोई भी जो बायर है वह सेल करेगा और जैसे ही वह सेल करेगा तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है। इसको यह कैलकुलेट करता है आरएसआई और उस मार्केट में यह बताता है कि यहाँ से रिवर्सल आपकी आ सकती है। देन उसके बाद में आता है 30 के नीचे, यानी कि ओवर सोल्ड। यानी कि मान लीजिए यदि मार्केट ऊपर से काफ़ी टाइम से गिरती हुई नीचे की तरफ आ रही है, 30 के आसपास आ चुकी है। अगर आरएसआई का मान 30 से नीचे आता है तो यह संकेत देता है कि स्टॉक में अत्यधिक बेचा गया है, यानी कि स्टॉक अत्यधिक बेचा गया है और उनकी यानी कि उसकी जो कीमत में तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। यानी कि यहाँ से मतलब 30 के आसपास से तेज़ी आने की संभावना हो सकती है और यहाँ से जो मार्केट है हमारी वह ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि 50 के स्तर, जो 50 का स्तर है वो। तो देखिए आरएसआई 50 का स्तर एक न्यूट्रल पॉइंट माना गया है। यानी कि मान लीजिए अगर आरएसआई 50 के आसपास है तो आपको वहाँ पर मार्केट में या तो साइडवेज दिखेगी या फिर मार्केट वहाँ थोड़ा बहुत टाइम पास करके रुक जाती है। ठीक है, यदि आरएसआई 50 के ऊपर हो
तो स्टॉक में एक सकारात्मक गति, यानी कि ये बताता है कि यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर जा सकती है, और जब 50 से नीचे गिरने पर नकारात्मक गति हो सकती है, यानी कि यदि 50 के नीचे RSI के चल रहा है तो वहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 स्तर दिए गए हैं। देन उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जो हमारा RSI वो किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद में हम चार्ट में लगाकर भी इसको देखने वाले हैं कि कहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है और कहाँ पर हमें एक सेल सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए RSI का उपयोग कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, ओवरबोट या फिर ओवरसोल्ड सिग्नल, यानी कि जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक या एसेट ओवरबोट की स्थिति में है। ऐसे समय में निवेशक को स्टॉक बेचने यानी कि या फिर शॉर्ट करने पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह जब RSI 30 से नीचे हो तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है और निवेशक स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि 70 के ऊपर से यदि नीचे आता है तो वहाँ से सेलिंग बनती है, 30 के नीचे से अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से हमारी एक बाइंग बनती है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 2, RSI डाइवर्जेंस, यानी कि कभी कभी स्टॉक की जो कीमत है और RSI में अंतर यानी कि डाइवर्जेंस हो सकता है। अगर स्टॉक की कीमत नई ऊंचाई पर है लेकिन RSI नई नीचाई पर नहीं पहुंच रहा है, यानी कि जो नई ऊंचाई है उन पर नहीं पहुंच रहा है, तो यह एक बियरिश डाइवर्जेंस है जो कीमतों में गिरावट का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए कीमतें नीचे की तरफ जाती हुई और कीमत आपको दिखती है लेकिन जो RSI है वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो यह एक बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है जो कीमतों में वृद्धि का संकेत देता है। यानी कि मान लीजिए अगर प्राइस ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो RSI है वो इतना खास नहीं जा रहा है और नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस जो चल रहा है उसमें कभी भी गिरावट नीचे की तरफ आ सकती है। उसी प्रकार मान लीजिए हमारा जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है और जो हमारा RSI है वह ऊपर की तरफ हमें थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि RSI अभी ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है जाने की। तो ये जो प्राइस है आपकी जो कि नीचे की तरफ जा रही है वो कभी भी आपकी ऊपर की तरफ मोड़ ले सकती है। ये आप RSI डाइवर्जेंस को भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, देन पॉइंट नंबर हम इसमें देखते हैं 3 नंबर, यानी कि RSI एक अन्य संकेतक का जो RSI है हमारा उसके साथ यदि आप किसी भी अन्य संकेतकों का उपयोग करते हैं तब ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको और दे सकता है। जैसे RSI को अन्य तकनीकी संकेतों जैसे कि मूविंग एवरेज या फिर MACD के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, यानी कि किया जा सकता है, जिससे ट्रेडर्स को अधिक सटीक जो सिग्नल हैं वह मिल सकते हैं, जिससे आपके जो फॉल ब्रेकआउट हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा RSI के उपयोग के ऊपर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या है इसमें। यानी कि अब पॉइंट नंबर है हमारा इसमें RSI ट्रेडिंग रणनीति है, यानी कि जो RSI रणनीतियाँ हैं RSI के हिसाब से आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा RSI ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अगर RSI किसी प्रमुख स्तर जैसे कि 30 या फिर 70 से बाहर निकलता है और फिर वापस उसी सीमा में आता है तो यह एक संभावित ट्रेडिंग अवसर हो सकता है। समझ में आ गया? यानी कि मान लीजिए ये 70 की लाइन है और ये हमारी 30 की लाइन है। जब RSI 70 के ऊपर जाता है और वहाँ से नीचे आता है और 70 क्रॉस कर देता है तो यहाँ से एक सेलिंग बन सकती है। ठीक है, और अगर RSI ऊपर से आता हुआ 30 को क्रॉस करता है और वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये इसको बता रहा है। देन थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें आगे दे रखा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा RSI ट्रेंड लाइन। अगर मान लीजिए RSI का आप यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए 70 और 30 के आसपास RSI चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आया RSI, उसके बाद नीचे गया, ठीक है, यहाँ पर टच किया, उसके बाद फिर नीचे गया, यहाँ पर टाइम पास किया, उसके बाद फिर ऊपर गई, तो आप इनके आसपास एक ट्रेंड लाइन खींचकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यही इसमें बताया गया। देखिए RSI चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींचना भी उपयोगी हो सकता है और जैसे ही यह ट्रेंड लाइन टूटती है यह संकेत हो सकता है कि कीमत में बड़ा बदलाव देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो ये रहा RSI के बारे में बेसिक डिटेल्स जो कि आपको
जाननी चाहिए थी, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम इसको चार्ट पर कैसे यूज करते हैं और किन किन पॉइंट्स का हमें चार्ट पर ध्यान रखना चाहिए, तब हमें एक बड़ा ट्रेंड जो है दिखने के लिए मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट जो है लगा लिया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हम लगा के देखने वाले हैं कि हमारा जो RSI इंडिकेटर है वह हमें किस प्रकार से एक बड़ा ट्रेंड जो है पकड़ने के लिए संकेत देता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे आएंगे इंडिकेटर में और यहाँ पे आप लिखेंगे RSI। आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ सेटिंग्स में भी आपको जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो हमारी 70 की लाइन है उसको आप क्या करना है, रेड कर देना है, ताकि ये हमें साफ साफ दिख सके और हम इजीली इसको यूज कर सकें। ठीक है, इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर देना है। देन जो 30 की लाइन है उसको ग्रीन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको ग्रीन करेंगे तो आपको ये नीचे से संकेत देती हुई साफ दिखेगी कब हमें ब्रेकआउट इसमें ईजिली दिख रहा है। ठीक है, और जो हमारी बीच की लाइन है आप उसको सीधा लाइन बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद में आपको एक सेटिंग और करनी है, वो है हमारा स्मूथ MA, यानी कि ये आपका अनचेक रहेगा। इसको भी आप एक बार क्लिक करके चेक कर दें और इसकी जो कलर है उसको आप चेंज कर दें। इसको भी आप रेड कर सकते हैं और थोड़ा इसको मोटा करके आप इसको अप्लाई कर दें। तो यदि ये आपको दोनों संकेत देते हैं तब आपका जो ट्रेंड है वो बढ़िया देखने के आपको मिल सकता है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और डेली टाइम फ्रेम में हमारी जो मार्केट है वो RSI के हिसाब से कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। अब जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको ईजिली इसमें जो बड़े टारगेट हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, यदि आप मान लीजिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये दिख रहा है आपको, मार्केट जो है हमारी यहाँ पर इस पॉइंट पर 70 के ऊपर निकली है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर कुछ दिन टाइम पास किया, जो कि 3 से 4 दिन का, 4 से 5 दिन का टाइम किया। उसके बाद में मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और यहाँ से हमारी जो है मार्केट गिरना शुरू हुई। गिरने के बाद में एक कैंडल और बनाई और ये हमारी 70 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे 70 के आसपास आती है, नीचे गिरती हुई हमें दिखती है, तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से बनना शुरू होती है। आप यहाँ से या तो सेल कर सकते हैं या फिर आप मान लीजिए पुट बाई कर सकते हैं और उसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो RSI है वो यदि आपको 30 के आसपास से इंडिकेट कर रहा है ऊपर की साइड में, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बड़ा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। और यदि 70 से नीचे की तरफ आपको यह इंडिकेट कर रहा है नीचे की साइड में कि यदि यह नीचे जा सकती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक बड़ा मूव देखने के लिए ईजिली मिल सकता है। तो यदि आपने ये ट्रेंड पकड़ा होगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें आपको जो ट्रेंड है वो कितने पॉइंट का मिल चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आप कैप्चर करेंगे वो RSI में ऊपर से करेंगे, यानी कि जब मार्केट गिरती है तो बहुत तेज़ गिरती है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यदि आपने इस कैंडल को छोड़ के इस कैंडल पर भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो ईजिली पॉइंट है वो 3300 के आसपास मार्केट सिर्फ 4 से 5 दिन में गिर चुकी है। तो आप इस प्रकार से एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। 4 से 5 दिन भी अगर मार्केट आपके फेवर में चल जाती है तो गिरती हुई मार्केट में आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। उसी प्रकार आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लीजिए मार्केट हमारी गिरती हुई नज़र हमें इस टाइम पर आ रही है, बट अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए मार्केट गिरी और गिरने के बाद में मार्केट में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आया जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। इसके आसपास मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई, गिरने के बाद में 30 के आसपास यहाँ पर आई, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से निकलना शुरू किया, निकली मार्केट, और निकलती हुई जैसे ही मान लीजिए 30 के आसपास से मार्केट निकलती है और निकलने के बाद यदि वो हमारे SMA को भी, यानी कि जो SMA दे रखा है 40, उसको भी अगर क्रॉस कर जाती है तो आप वहाँ से मान लीजिए मार्केट में 70 to 80% मार्केट ईजिली ऊपर जा सकती है यदि हमारे SMA को क्रॉस कर जाती है तो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली 30 के आसपास, ठीक है, आपने थोड़ा सा एक SL रखा नीचे की साइड में, ठीक है। उसके बाद में आपने जो अपनी पोजीशन उसको होल्ड करके बैठे, तो बैठने के बाद में आप देख सकते हैं आपको ईजिली यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी एक बड़ा प्रॉफिट आपको देखने की मिला है जब मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ा और जब ये 50 से ऊपर निकलने की कोशिश की और SMA को दोबारा से काटती है, तब भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि मान ली 30 के आसपास से निकलती है और आप अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखते हैं, रोके रखते हैं
5 दिन, 10 दिन या 15 दिन, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें बड़े टारगेट जो हैं वो ईजिली 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट्स का ईजिली इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जहाँ तक मैंने RSI को देखा है, वह जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो इसके लिए बनाया गया है कि मार्केट में बड़े जो मूव हैं वो आप किस प्रकार से पकड़ सकते हैं। यदि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी मार्केट हमारी 70 के आसपास आकर रिवर्सल देती है तो आपको एक बड़ा ट्रेंड देखने के लिए नीचे की तरफ मिल सकता है, और जब भी मार्केट हमारी 30 के आसपास से ऊपर की तरफ जाती है तो आपको एक बड़ा ट्रेंड ऊपर की साइड में देखने के लिए ईजिली मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं और बड़े जो मूव हैं वो पकड़ना चाहते हैं तो RSI आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है बड़े मूव पकड़ने के लिए कि कब हमें बॉटम से बाई करना चाहिए और कब हमें टॉप से सेल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो इंडिकेटर है हमारा RSI, उसको बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं और उनको यह कंफर्मेशन नहीं हो पाती है कि अभी जो मार्केट का मूवमेंट है वो क्या चल रहा है, कहीं मार्केट ओवर बोट या फिर ओवर सोल्ड तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखें, जब भी मार्केट ओवर बॉट है तो वहाँ से मार्केट गिर सकती है, और ओवर सोल्ड कर रखी है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी देखिए हमारी जो मार्केट है वो यहाँ पर चल रही है। अब 30 के आसपास मान लीजिए RSI आने वाला है, जैसे ही 30 के आसपास आएगा और यहाँ से कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ से आप एक बड़ी पोजीशन आप बना सकते हैं और 70 के आसपास आप उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में आप SMA का भी उपयोग करें। यदि SMA के ऊपर मार्केट चल रही है तो आप मान के चलिए वहाँ से एक ट्रेंड आपको बुलिश देखने के लिए यही मिलने वाला है, और अगर हमारी ये SMA के नीचे चल रही है मार्केट तो वहाँ से आपको मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश होती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जो कि RSI के ऊपर था। मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपका जो इंडिकेटर वो कैसे काम करता है, कब इसे यूज करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करके हम बड़ा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वह उन लोगों के लिए, खासकर जो नए लोग हैं इनको नहीं पता है बड़ा मूव कैसे पकड़ा जाता है, तो इस इंडिकेटर के माध्यम से वह प्रैक्टिस करके इजीली बड़े मूव को पकड़ सकते हैं, वो भी बॉटम से या फिर टॉप से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी नए हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना दी हैं और भी आगे बहुत सारी वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं लाने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप मार्केट में सीख सकें कि मार्केट कैसे काम करती है और कैसे हमें मार्केट में एक रूल बनाकर मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।